Hi friends, I hope you all are fine. I got lots of queries that can I make videos on class 11 psychology as it's a new subject, it's a new concept for class 11th as it's added last to last year only. So I'm here starting NCERT class 11 psychology videos. Hope it will be helpful for you all. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली जो चीज हम पढ़ रहे हैं, वट एवर वी आर लर्निंग, वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज साइकोलॉजी. अगर हम जब भी किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, आप क्या समझते हैं साइकोलॉजी से, तो जैसे मैंने इंटरैक्ट किया तो मुझे जो आंसर्स मिले वो ये थे कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. हम अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, और हमें किसी की मेंटल प्रॉब्लम और एबनॉर्मेलिटी के बारे में पता चल जाता है. बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन. हम किसी को देख के कभी भी ये नहीं बता सकते कि दूसरा क्या सोच रहा है. हाँ ठीक है, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जाके उसके पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को टेस्ट करके, साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हम वो टेस्ट करके हम किसी चीज को पता कर सकते हैं. हाँ कि किसी के माइंड की स्टेबिलिटी कितनी है, कैसा उसकी चीजें चल रही हैं, हम ये किसी टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं. पर हम किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि हाँ इसके दिमाग में इस टाइम पे ये चीज पड़ रही है, चल रही है, सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ के. नेवर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? A science which studies mental processes, experiences and behavior. साइकोलॉजी एक साइंस है जो क्या इंक्लूड करती है? मेंटल प्रोसेस, कि हमारे माइंड में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारा बिहेवियर. हम कभी भी किसी के देख के हम ये देखते हैं कि उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसके माइंड के जो मेंटल प्रोसेसेस है वो चेंज होते हैं. किसी चीज की वजह से, उसके किसी एक्सपीरियंस की वजह से उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है. तो साइकोलॉजी इज हाउ वी बिहेव एंड व्हाई वी बिहेव इन अ सर्टेन वे. हम ये पढ़ते हैं, हम ये सीखते हैं साइकोलॉजी में कि हाउ समवन बिहेव एंड व्हाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. ओके, सो हमने क्या पढ़ी थी साइकोलॉजी की डेफिनेशन? कि साइकोलॉजी साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर. सो हम अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चीजें कैसे साइकोलॉजी को बनाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न अबाउट मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेस क्या होता है? एक कॉन्शियस और अवेयरनेस होती है जो हमारे मेंटल चीजों से रिलेटेड होती है, कि हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने अवेयर हैं किसी चीज को लेके. उसमें हमारे मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होते हैं. लाइक ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज है कि हाँ ये कैसे होगा, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? हमारे मेंटल प्रोसेस करता है, माइंड प्रोसेस करता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इसके हमें कौन कौन से सॉल्यूशन मिल सकते हैं और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है. टू नो और रिमेम्बर. मेंटल प्रोसेस हमें और किस चीज में हेल्प करता है? किसी भी चीज को याद करने में और उसे पता करने में, याद करने में कि हाँ ये हमारे माइंड में ये चीज ऐड हो चुकी है. ब्रेन एक्टिविटीज ऑब्जर्व थ्रू ब्रेन इमेजिंग. हमारी ब्रेन एक्टिविटीज होती है. और मेंटल प्रोसेस की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं रिमेम्बरिंग, लर्निंग, नोइंग एंड फीलिंग. ये जो 4 चीजें हैं ये एग्जाम्पल हैं मेंटल प्रोसेस की, कि मेंटल प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आती है. रिमेम्बरिंग, याद रखना किसी चीज को. लर्निंग, किसी चीज को सीखना. नोइंग, किसी चीज को पता होना. और फीलिंग, कि हम क्या फील कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की. अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करें, एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर. कि हर इंसान का, पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज को लेके. लाइक हम शुरू से ये चीज देखते आ रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पसंद आता है. या अगर हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट को एक कोई पर्टिकुलर मैथ्स टीचर है वो पसंद है, पर दूसरे उसी के फ्रेंड को वो मैथ्स टीचर पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के बेस पे.
एक्सपीरियंस के बेस पे हमें कोई चीज पसंद होती है, कोई चीज पसंद नहीं होती है। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। जो एक्सपीरियंस होता है हम उसे डायरेक्टली किसी के फेस पे नहीं देख सकते कि इसने ये चीज एक्सपीरियंस करी हुई है। वो हमारे अंदर होता है, वो हमें पता होता है कि ये चीज हमने एक्सपीरियंस करी हुई है। अनलेस हम किसी से शेयर कर रहे हैं, हम किसी के फेस पे वो एक्सपीरियंस नहीं देख सकते। एक्सपीरियंस कैन बी पेनफुल और हैप्पी। एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? पेनफुल भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंसर कि उसने कैसे एक्सपीरियंस किया है किस चीज को। एसोटेरिक में वही चीज होती है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो सबका डिफरेंट होता है। लाइक आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक है योगी का एग्जाम्पल, एक ड्रग एडिक्ट का एग्जाम्पल। जो योगी हैं, जब वो अपने मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो माइंड का प्रोसेस होता है वो अलग लेवल पे होता है, उसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और सेम एक ड्रग एडिक्ट, जब वो ड्रग कंज्यूम करता है तो उसका जो माइंड का प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, वो एक अलग लेवल पे होता है। उसे वो इंसान जो ड्रग नहीं लेता है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। और इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंसर। ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किसी एक्सपीरियंसर की कंडीशन कैसी है, वो किस एक्सपीरियंस को किस हिसाब से अपने अंदर लेता है। नाउ बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस एंड एक्टिविटीज। बिहेवियर क्या होता है? किसी भी चीज के लिए बिहेवियर हमारा डिपेंड करता है रिएक्शंस पे, कि कैसे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी चीज का। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइक हमारा बिहेवियर एक्सपीरियंस के बेस पे चेंज हो जाता है। लाइक आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, और एक टाइम पे मुझे बहुत जरूरत थी किसी की, कि मुझे इस टाइम पे हेल्प चाहिए किसी की, पर मेरे एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी उस टाइम पे, कि वो मेरे साथ उस टाइम पे था। बट वही जो दूसरा फ्रेंड था वो उस टाइम मेरे साथ नहीं था, वो बैक ऑफ कर गया। तो मेरा बिहेवियर दोनों फ्रेंड्स को लेके डिफरेंट होगा कि हाँ, जब मुझे हेल्प की जरूरत थी, मेरे फ्रेंड नंबर 1 ने मेरी हेल्प करी, तो उसके लिए मेरा बिहेवियर होगा बहुत ही लाइक कि हाँ, ही विल ऑलवेज बी विद मी, शी विल ऑलवेज बी विद मी। और वही जो दूसरा फ्रेंड है उसके लिए मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा? बहुत ही रूड हो जाएगा, कि ये तो कभी भी बैक ऑफ कर लेगा। अगर मुझे आगे भी कभी इसकी नीड हुई, किसी जरूरत हुई मुझे, तो ये तो बैक ऑफ कर लेगा। तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा? उसके लिए रूड हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? बिहेवियर होते हैं, कि किसी की एक्टिविटी पे, किसी के रिएक्शन, हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं कोई भी चीज जो हुई हो उसके ऊपर। बिहेवियर होते हैं 2 टाइप के, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर विजिबल होता है हमें फेस पे, कि हाँ, किसी ने कुछ किया और दूसरे ने उसको अपना बिहेवियर दिखाया, तो मेरे फ्रेंड नंबर 1 को और फ्रेंड नंबर 2 को ये पता चल जाएगा कि हाँ, फ्रेंड नंबर 2 को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उसने जब मुझे जरूरत थी मेरी हेल्प नहीं करी, तो इसलिए मेरा जो बिहेवियर है उसके लिए रूड हो गया है। और वहीं कोवर्ट जो विजिबल नहीं होता है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने की है साइकोलॉजी की डेफिनेशन, की व्हाट इज साइकोलॉजी। हमने ये आज अच्छे से समझ लिया है कि साइकोलॉजी होती क्या है। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो I hope this video will help you and this video will clear all your doubts. Thank you so much and please do subscribe, like and share my channel.